नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं वे भारत न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। भारत के प्रथम राष्ट्रीय माता गौधाम के निर्माण के लिए करल गांव झालावाड़ के सभी ग्रामवासियों एवं सरपंच सौरम बाई के सहयोग से संभव हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह यादव ने बताया कि लगभग ये 60 बीघा भूमि मिली है, जिस पर भारत के प्रथम राष्ट्रीय माता गौधाम का निर्माण होना प्रस्तावित है। जल्द ही साधु संतों के विचार विमर्श करके भूमि पूजन की तिथि की घोषणा भी कर दी जाएगी। परम गौ सेवक राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि भूमि पूजन भी एक महाउत्सव के रूप में मनाया जाएगा, जो कि लगातार 7 दिवस तक संचालित होगा। इस अवसर पर झालावाड़ जिला अध्यक्ष गौ सेविका रीना लोधी, उपाध्यक्ष गौ सेवक बलदेव लोधा, गौ सेवक राय सिंह लोधा, गौ सेवक मुकेश यादव और समस्त ग्रामवासियों ने एक स्वर में राष्ट्रीय माता गौधाम के निर्माण एवं आयोजन में तन मन और धन से पूर्ण सहयोग एवं साथ देने का वचन दिया और विश्वास दिलाया कि आयोजन भव्य और मनमोहक होगा। इसी भूमि पर शिव मंदिर पर 3 बोरवेल का निर्माण पहले ही सरपंच ने करवाया हुआ है। यह भी एक सहयोग की ही बात है। अंत में आम सभा का समापन गौ माता के जयकारी के साथ हुआ। वंदे गौमातरम। प्रिय गौ भक्तों, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा, मैंने आपसे वचन दिया था कि आने वाले 5 से 10 दिन के अंदर हम आपको बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाने वाले हैं। तो आज उस घड़ी का इंतजार था, वो खत्म हो गया है। बड़ी प्रसन्नता के साथ हम लोग आज यहाँ इस स्थान पर खड़े हुए हैं। आप लोग देख रहे हैं, आपके सहयोग और समर्थन की वजह से हम लोग बैक टू बैक आजकल गाड़ियां लॉन्च करने लगे हैं। करीब करीब 8 गाड़ियां पूरे भारत के अंदर गौग्रास जो संग्रहण वाहन है हमारा, वो संचालित हो रहा है। उसी क्रम में हमारा जो प्रण था कि देश का प्रथम राष्ट्र माता गोदाम का निर्माण हम लोग जल्दी करने जा रहे हैं, उसके स्थान की घोषणा भी हम लोग आपको करने वाले थे। तो आज हम उस स्थान पर खड़े हैं जहां हमारा भारत का पहला राष्ट्र माता गोदाम का निर्माण होने जा रहा है। हमें ये 59.6 बीघा जमीन का आवंटन ग्रामवासियों और सरपंच साहब के सहयोग से हमें मिला है, जहां की हमको राष्ट्रमाता गोदाम का निर्माण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आप ये लेटर ध्यान से देखिएगा, एक बार क्लोज करके दिखाना, एक बार आप इसको देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। ये पूरी जमीन जो है सिर्फ गौशाला के गौधाम के निर्माण के लिए ही आवंटित की गई है, उसी के उपयोग के लिए मिली है। हमारे साथ इसी गांव के सरपंच साहब खड़े हैं, श्रीमान राय सिंह जी। इनके पूर्ण सहयोग, संपूर्ण ग्रामवासी हमारे साथ खड़े हुए, इनके पूर्ण सहयोग के बिना काम लगभग होना असंभव था। तो सरपंच साहब, आप हम इनसे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। क्या सोच के आपने ये जगह आपने सेवा संभव संस्था को देने का मन बनाया? ये हमने पूरे ग्रामवासी ने ये सोच के कि यहाँ पर जब गौ माता इधर उधर भटकती रहती है, बछड़े सारे एक गांव वाले ने सारे एक मीटिंग करके वो गौशाला के लिए गांव वाले ने सारी 59 बीघा 0.9 ये जगह समस्त ग्रामवासी की सलाह से इसको दी जा रही है। जी। तो क्या लगता है आपको कि संस्था इसके अपने जो उम्मीद रखी है, पूरा ग्रामवासियों ने अपनी उम्मीद पे खरी उतरेगी संस्था पूरी? बिल्कुल खरी उतरेगी। चलो, ये संपूर्ण ग्राम पंचायत ने भी प्रस्ताव भी पारित किया है। इसमें प्रस्ताव संख्या 1 के अंदर क्लियर रूप से लिखा हुआ है, जो जमीन दी है गौशाला के उपयोग के लिए, गोदाम के उपयोग के लिए उपयोग की जानी है। उद्देश्य एक ही है, पूरा झालावाड़ जो जिला है, इस झालावाड़ जिले के अंदर कोई भी गौ माता, नंदी, बछड़ी या बछड़ा सड़क पे नहीं रहना चाहिए। सभी का निवास की व्यवस्था प्रॉपर रूप से की जानी चाहिए, पृथक रूप से। उसी सहयोग के लिए हम लोग लगे हुए हैं। ग्रामवासियों जानते हैं आपके क्या विचार है, यहाँ आ जाइए। बाबू जी, क्या कहना चाहते हैं आप संपूर्ण ग्रामवासियों की तरफ से? गांववासी से ये कहना चाहता कि सारी व्यवस्था गाय के लिए पानी की खेड़ा बनी हुई है यहाँ, और भी पानी कमी रहेगी तो और चारा जो भी सहयोग मिलेगा जो गांव से करेगा। बहुत बढ़िया। और यह भी फसल गाया खा रही तो वो बंजर जमीन में नहीं बट गई, पानी लिए सेवा हो जाएगी। आइए इधर। मोहन जी, आप क्या कहना चाहते हैं भाई? क्या पूरा गांव सहयोग में है क्या अपने साथ में? बिल्कुल सहयोग। पूरा गांव तन से मन से चाहता, धन में नहीं चाहिए किसी का, लेकिन तन और मन चाहिए। क्या तन और मन से हमारा सहयोग करने के लिए तैयार है? क्योंकि इतना बड़ा राष्ट्र का पहला राष्ट्र गोदाम बनने वाला है, तो यहाँ पे संख्या भी लगेगी, श्रम भी लगेगा। धन तो कोई अलग चीज होगी, लेकिन आपका समय देना आपका अनिवार्य होगा, क्योंकि बिना आपके सहयोग के काम करना असंभव होगा। समय भी देंगे, सहयोग भी देंगे, पूरा सहयोग मिलेगा। ये हमारे साथ झालावाड़ की जिलाध्यक्ष रीना लोधा जी हमारे साथ में है। आप कुछ कहना चाहेंगे?
वंदे गौमातरम आप सभी गौभक्तों को। और हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारे जो झालावाड़ जिले से जो ग्राम करलवासी के जो सभी लोग हैं, हर घर से यहाँ पे सेवा मिल रही है और हर घर से यहाँ 1 रुपये रोज के हिसाब से सदस्यता ग्रहण करवाई जा रही है। और इन्हीं की मांग के ऊपर हम यहाँ पे भी गौशाला के लिए यहाँ पे अभी इन्होंने एनओसी हमें कंप्लीट करके दी है। और ये हमारी सरपंच जी महोदय कुछ इनसे जरा दिखाओ। जैसे हमारे गांव में गौ माता को जैसे एक जगह चारा पूरे लगने की जगह होनी चाहिए, रोड पर नहीं दिखनी चाहिए। हर कोई जगह गाय भटकती रहती है तो उनको स्थान मिलने चाहिए। बहुत बढ़िया। ये हमारे जिला उपाध्यक्ष हैं बलदेव जी लोधा। बलदेव जी लोधा, आप क्या समझ के आपने पद लिया है उपाध्यक्ष का और आप इस पे दिन रात लगे हुए, हम देख रहे हैं काफी मेहनत कर रहे हैं, गांव वालों को एकत्रित करके आप घर घर जा रहे हो, घर घर आप जनता को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हो, तो ऐसी प्रेरणा कैसे मिली और क्या करना चाहते हो आप? कि गाय रोड पे नहीं भटके और गाय एक जगह सांड और गाय एक जगह रहे और फसल वसल नुकसान नहीं करे गाँव वासियों की। इसलिए सभी गाँव वालों ने चर्चा करी कि भाई एक गौशाला का निर्माण हो और संस्था को ये 59.6 बीघा जमीन सभी ग्रामवासियों ने दान के रूप में दी है। बहुत बढ़िया, यही रहना जरूर। आइए मैं आपको भूमिका आपको यहाँ से नजारा दिखा देता हूँ थोड़ा सा कि जमीन कहाँ से कहाँ तक अपनी है। ये जहां तक मेरी उंगली में आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से लेके और चारों तरफ आप देखेंगे, उंगली घुमाते जाइए सबको, ये मेन हाईवे रोड आ जाती है सामने, हाईवे के ऊपर ही मेन ये जमीन है जो 59.6 बीघा जमीन है। यहीं पे हमारा भारत का प्रथम और संस्था का भी प्रथम राष्ट्रमाता गोधाम का निर्माण होने जा रहा है और आप लोगों का पूर्ण सहयोग और समर्थन की जरूरत हमें पड़ेगी। जैसा कि आप देख रहे हो कि आपके सहयोग और समर्थन की वजह से ही हम लोग 8 गाड़ियां अब तक गोगरा संग्रहण वाहन की ला चुके हैं बाजार के अंदर। हमारा लक्ष्य है कि पूरे भारत के अंदर 1000 गोगरा संग्रहण वाहन संचालित होने चाहिए, जिससे घर घर जन जागृति आ जाए। गौशाला बनाने का हम लोग विरोध करते हैं। हम चाहते हैं कि गाय माता के लिए राष्ट्र माता गोधाम का निर्माण हो, जिसे पर्यटक स्थल और धार्मिक स्थल के रूप में प्रचारित किया जाए। आपका काम इतना सा है कि आपको क्या करना है, आप सभी को यह करना है कि जिस प्रकार आप सहयोग और प्रेम अब तक देते आए हैं वही आपको देते रहना है। और एक जवाब आपको कमेंट में ये देना है कि जो जमीन आपको दिखाई गई है, इसी जमीन पे शिव मंदिर भी स्थापित है। इसी जमीन के ऊपर 3 बोरिंग भी सरपंच साहब ने कराए हैं ऑलरेडी। तो ये जमीन क्या राष्ट्रमाता गोधाम के लिए उपयुक्त है? क्या ये राष्ट्रमाता गोदाम का निर्माण किया जाना चाहिए या इसमें और कुछ परिवर्तन किया जाना चाहिए? क्योंकि आपकी राय, आपकी सलाह, आपकी मशवरा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक इस छोटे से जयकारे से आपको एहसास हो जाएगा कि पूरा ग्रामवासी, पूरा झालावाड़ किस प्रकार से हमारी मुहिम के साथ लगा हुआ है। साथियों, अगर आप इस योजना के साथ में हैं तो एक स्वर में अपन बोलेंगे वंदे वंदे गौमाता, वंदे गौमाता, वंदे गौमाता, वंदे गौमाता। इसी प्रकार हम आपसे साथ जुड़े रहेंगे। आगे भी 2 गाड़ियां भी खंडवा मध्य प्रदेश में पड़ता है और बुरहानपुर जिला मध्य प्रदेश में पड़ता है। 2 गाड़ियां मैं लेकर वहां पहुंच रहा हूं। जल्दी आपसे दोबारा संपर्क करूंगा। धन्यवाद, साथ बनाए रखिएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको हमारी मुहिम कैसी लग रही है और यहाँ कैसे कैसे डेवलपमेंट का कार्य किया जाना चाहिए। वंदे गौ मातरम। राजस्थान जिला कुश्ती संघ अध्यक्ष राजीव दत्ता 1 दिवसीय दौरे पर भरतपुर पहुंचे, जहां उनका जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। भरतपुर के पहलवान और समाज सेवियों के द्वारा 51 किलो की फूल माला एवं चांदी का मुकुट के साथ गदा देकर स्वागत सम्मान किया गया। अध्यक्ष राजीव दत्ता ने कहा कि राजस्थान में भरतपुर कुश्ती का सिरमौर है। अब पहलवानों को कुश्ती की सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। साथ ही दंगलों में मैट के साथ साथ कोचों की व्यवस्था की जाएगी। राजस्थान का कोई भी पहलवान राष्ट्रीय स्तर पर इनाम जीतेगा तो उसे राष्ट्रीय इनाम के अलावा 31,000 रुपए से लेकर 51,000 तक नगद इनाम दिया जाएगा। पर्यटन विभाग की ओर से लगने वाले प्रत्येक मेले में कुश्ती दंगल का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें हर साल मेला कुश्ती खेल के नाम से जाना जाएगा। राजस्थान कुश्ती संघ के अध्यक्ष राजीव दत्ता पहली बार अध्यक्ष बनने के बाद भरतपुर पहुंचे। जगह जगह उनके विभिन्न समाज सेवी और पहलवानों के द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। भरतपुर में पहुंचने पर उनका चांदी का मुकुट और 51 किलो की माला और गदा भेंट कर सम्मान किया गया। राजस्थान कुश्ती संघ अध्यक्ष राजीव दत्ता ने कहा कि पहलवान के लिए 2 चीज महत्वपूर्ण होती हैं, एक तो खुराक और दूसरी सुविधा। इन दोनों चीजों में राजस्थान कुश्ती संघ
कमी नहीं आने देगी। सुविधा में मैट, गद्दे, उचित स्थान, कोच की पूरी व्यवस्था की जाएगी। ग्रामीण आंचल में जो बच्चे या बच्ची पहलवानी करते हैं उन्हें भी उचित स्थान पर रखा जाएगा, जिससे उनका प्रतिनिधित्व अच्छे ढंग से हो सके। ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। जो भी राजस्थान का पहलवान राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल जीतने पर 1 लाख रुपए, सिल्वर मेडल जीतने पर 51,000 और ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर 31,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। यह इनाम केंद्र और राज्य सरकार के सम्मान के अलावा होगा। यह परंपरा राजस्थान में पहले नहीं थी, हमने शुरुआत की है। पर्यटन विभाग की ओर से जो भी मेला लगाया जाता है वहाँ उसमें हमने समझौता किया है और कहा है कि हर मेला कुश्ती खेला। भरतपुर राज्य की कुश्ती का मुखौटा है। यहाँ के पहलवान ने राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी पहचान बनाई है। मैंने यहाँ अखाड़े को देखा है और यहाँ कुश्ती की परंपरा जीवित है। हमारे द्वारा और प्रयास किया जाएगा जिसका असर आने वाले दिनों में दिखेगा। भरतपुर से रिंकू एलिजा की रिपोर्ट। ये शुरुआत हमने राजस्थान पर्यटन से करी है। अगर अच्छा इसका प्रभाव दिखेगा, ये इसलिए कि गांव मेले में सब दूर दराज के लोग आते हैं, लोग जागरूक होंगे, कुश्ती के प्रति आकर्षित होंगे और रुझान बढ़ेगा, प्रचार प्रसार अच्छा होगा। और इसी तरह इसका अगर रिजल्ट अच्छा आया तो हम और राज्यों में भी इसको केंद्र स्तर पे गठजोड़ करके प्रयास लाने का श्रम करेंगे। हमारे माननीय अध्यक्ष ओम बिरला जी का मेरी उनसे चर्चा हुई कुश्ती संघ के अध्यक्ष बनने से पहले, तो उन्होंने कहा कि सर्वप्रथम तो मैट की व्यवस्था हर जगह होनी चाहिए, जिसका अभाव कई जगह है। मैंने हमारे जितने भी जिला अध्यक्ष कुश्ती संघ के हैं, मैंने कहा आप एक मुझे बना के दीजिए किस किस जिलों में कितने कितने मैट की आवश्यकता है। हम किसी भी तरह से पब्लिक से, कंपनियों से, CSR से या राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से दिलवाने का पूरा प्रयास करेंगे। आज भी मैं नहीं मानता कि आप भरतपुर में एक जगह कुश्ती का मैच करा लो, एक जगह क्रिकेट का करा लो, तो भीड़ कुश्ती में ज्यादा आएगी। कुश्ती को देखने की रुचि, उसका प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क में बचपन से रहा है। हर ग्रामीण क्षेत्र में रहा है, शहरी क्षेत्र में रहा है। पहले दंगल होते थे, बहुत अच्छे अच्छे लोग आते थे, देखते थे। अब आप सबके साथ मिलकर एक प्रयास करेंगे। मैंने अभी जिक्र भी किया, सबसे बातचीत भी करी हमारी कमेटी के मेंबर लोगों से। पहलवान की 2 आवश्यकता मेन है, एक तो खुराक, दूसरी सुविधा। सुविधा में उसको मैट, गद्दे, उपयुक्त स्थान और कोच, ये 3 चीज़ें आवश्यक होती हैं। इन 3 चीज़ों की कमी हमारे संघ की तरफ से हम नहीं होंगे। दूसरा, जो ग्रामीण में हमारी बच्चियाँ या बच्चे पहलवानी करते, रुचि रखते हैं, उनको उचित स्थान पे उनका उचित प्रतिनिधित्व हो जाए, ऐसा मेरा प्रयास है। उनका एक्सपोजर सही हो, वो जिस भी ज़िले में कुश्ती खेलें उस ज़िले का नाम रोशन करें और राज्य में, राष्ट्रीय में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल है। अन्य राज्यों में जो पहली कहा है मन से कि नेशनल गेम्स पे जो भी हमारा कुश्ती संघ है, कोई भी किसी भी स्पर्धा में, किसी भी वेट कैटेगरी में कोई बच्चा या बच्ची मेडल लाती है, गोल्ड मेडल वाले को 1 लाख, सिल्वर को 51 और ब्रॉन्ज को 31। ये हमारी संघ की तरफ से, ये ऐसा संघ वाले किसी भी राज्य में अभी तक प्रचलित नहीं था। ये हम शुरू कर रहे हैं इस बार।
बाकी जो राज्य सरकार देती है या केंद्र सरकार से मिलता है वो पारितोषिक अलग। ये हम एक शुरुआत उनका उत्साहवर्धन के लिए शुरू करें। सर, जिस तरह देखा जा रहा है कि भरतपुर में महिला कोच नहीं है, उसके बारे में क्या? जल्दी नियुक्ति कराएंगे। अगर इस तरह की प्रॉब्लम यहाँ है तो महिला कोच की नियुक्ति 1 महीने के अंदर हो जाएगी। शहर के सुपरमार्केट स्थित अमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी पत्रकार भवन में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। वर्तमान परिवेश में पत्रकारिता के संवेदनशील पहलुओं पर चर्चा की गई। प्रेस क्लब अध्यक्ष राजीव बबेले ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम से लेकर स्वतंत्र भारत के नवनिर्माण में पत्रकार और पत्रकारिता की अहम भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिवेश में पत्रकारिता कठिन दौर से गुजर रही है। पत्रकारिता के विरुद्ध जो मर्यादित कार्य हो रहे हैं वह निंदनीय है, लेकिन हम किसी पत्रकार का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रेस क्लब हमेशा अन्याय के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेगा। अंत में प्रेस क्लब सदस्य महेंद्र सिंह बुंदेला के पिता और ब्रजेश पंत के जीजा के निधन पर शोक प्रकट किया गया। इस दौरान प्रेस क्लब के सम्मानित पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। ललितपुर से बलराम पचौरी की रिपोर्ट। संतोष शर्मा जी, मोहन दादाजी, हमारे मंदिर चाचा जी, प्रेस क्लब के उपाध्यक्ष विजय कल्लू चाचा जी, कोषाध्यक्ष अमर पाली जी, तमाम पत्रकार साथी यहाँ उपस्थित हैं। जैसा कि सभी लोगों ने विचार गोष्ठी में जो आप लोगों ने अपनी बात रखी, विज्ञापन की तमाम समस्याओं की, तो जहाँ तक ऐसी गोष्ठी होती रहेंगी हमें सोनी का प्रयास था। दिल्ली में साधुवाद करता हूँ, उन्होंने ये प्रस्ताव हम लोगों को बताया, हम लोगों ने कहा ये बहुत अच्छी चीज़ है। संख्या कम नहीं है, संख्या ज़्यादा है। जो हमारे फील्ड में पत्रकार रहते हैं, जो जाते हैं, वो सभी लोग यहाँ आज उपस्थित हैं। हमारे उजाला से भी हैं, जागरण से भी हैं, सारे चैनल वाले भी जो हैं, सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। पत्रकार का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, कांटों का क्षेत्र है, जो भारती जी ने बहुत अच्छा हम लोगों को उद्बोधन दिया। अपने माध्यम से हम लोगों को सीखने को मिला। आत्मसात करने की बात उन्होंने बहुत सी कही है। हमने भी पत्रकारिता शुरू की तो हमारे जो पत्रकारिता क्षेत्र के बड़े भाई स्वर्गीय वीरेंद्र शर्मा जी चाचा जी, तो उन्होंने हमें बड़ा सफल और अच्छा कार्यक्रम रहा। मतलब जरूर कम रही, लेकिन एक सार्थक इसका मतलब परिणाम अगर रिपोर्ट देखेंगे तो नजर आएगा आपको। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई प्रचिन्हों पर चलता है, कोई प्रचिन्ह बनाता है। समाज में हर तरीके के लोग हैं और कोई दूसरों के उस पर चलता है भेड़चाल में, और कोई अपनी लकीर अलग खींचता है, और जो लकीर खींचता है वही महान बनता है। और जो महान बनता है उनके साथ भी समाज कोई बहुत अच्छा सलूक नहीं करता। महात्मा गांधी को गोली मिली, चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह को फांसी मिली, सुकरात को विष का प्याला मिला, ईसा मसीह को क्रूस पर लटका दिया गया। आज समाज को देखने के हम समाज से कुछ अपेक्षा करें और समाज हमें बहुत कुछ देगा, तो आप बिल्कुल मुगालते में जी रहे हैं। इसलिए आप तो एक अपने आप को। जनपद ललितपुर के थाना मड़ावारा पुलिस और स्क्वाड टीम द्वारा करीब 19 महापूर्व ब्लाइंड मर्डर केस का किया गया सफल अनावरण। गांव के ही एक हत्यारे को किया गया गिरफ्तार। थाना विकास खंड मड़ावारा क्षेत्र अंतर्गत बमहोरी कला गांव का मामला बताया गया है, जहां हत्या का खुलासा करने में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना मड़ावरा अंतर्गत ग्राम बमहोरी कला में 21/6/2023 को कुंजी हरवार के खेत में एक नरकंकाल बरामद हुआ था, जिसकी पहचान फोरेंसिक जांच के बाद गांव के ही प्रताप पुत्र हरि सिंह के रूप में हुई थी। प्रकरण के संबंध में थाने पर उसी दिन सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर मामले के खुलासे के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा 6 टीमों का गठन किया गया था। टीमों के द्वारा जांच के दौरान सैकड़ों लोगों के बयान लिए गए तथा सर्विलांस का भी सहयोग लिया गया। टीमों के अथक प्रयास से कल प्रकरण का सफल अनावरण हुआ है और अभियुक्त उज्जवल लोधी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने पूछताछ में बताया है कि मृतक शराब पीने का आदी था और मेरे घर पर ही काम करता था। मृतक के द्वारा रोज अपनी पत्नी के साथ मारपीट की जाती थी। चूंकि मृतक की पत्नी से मेरी निकटता थी और मैं उससे टेलीफोन पर बात किया करता था, इसलिए मुझे बुरा लगता था। 11/6/2023 को मृतक द्वारा शराब के नशे में अपनी पत्नी के साथ
मारपीट की गई और बाद में मेरे साथ भी लड़ाई झगड़ा और गाली गलौज किया गया। गुस्से में आकर मेरे द्वारा प्रताप की गला दबाकर हत्या कर दी गई और शव को कुंजी अहिरवार के खेत में झाड़ियों में छिपा दिया गया मिट्टी से। बाद में जंगली जानवरों के द्वारा शव को बाहर कुंजी अहिरवार के खेत में फैला दिया गया था। अभियुक्त द्वारा अपना अपराध स्वीकार कर लिया गया है और उसे गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। प्रकरण में अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।